जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप हालात देख रहे हैं जिस तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, डेली वेजेस सफाई कर्मचारी को मैं बात कर रहा हूं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब शहर जो वो प्रभावित भी हो रहे हैं। किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है शहरों में साफ सफाई को लेकर, यह भी जानेंगे। और परमानेंट सफाई कर्मचारियों की बात करें तो वो डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर हैं, तो उनसे भी क्या अपील रहेगी, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जोधराज भगत जी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या कुछ मैसेज जो वो रहेगा तमाम शहरवासियों को भी और उसी के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। क्या कुछ कहेंगे सर? आपके लिए भी चैलेंज जो वो बना है, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और व्यवस्थाएं भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंज आपके लिए बड़ा होते जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील आपकी परमानेंट सफाई कर्मचारियों को भी रहेगी? क्योंकि अगर लग रहा है कि डेली वेज सफाई कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन परमानेंट सफाई कर्मचारियों से क्या आपकी अपील रहेगी? मेरी आपके माध्यम से जो हमारे परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं, मेरी इनसे अपील रहेगी कि मैक्सिमम जो है कुछ जो हमारे सैनिटेशन वर्कर जो परमानेंट है कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरी जो नई काम कर रहे हैं उनको भी हमने नोटिस वगैरह दिए हैं और उनको डायरेक्शनें भी दी हैं कि आप अपने काम पे आ जाओ। और मुझे लगता है कि शायद बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इनकी जो बात है वो सुनी जा रही है। शायद एक दो दिन में ये हड़ताल भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी रही शहर की जो सैनिटेशन का काम है, जो सफाई व्यवस्था है, वो मैक्सिमम जो जितना भी एरिया है वो नीट एंड क्लीन है। कुछ एरिया में है यहाँ पे जो हमारे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो मेरी पब्लिक से यही अपील है कि जो डस्टबिन लगे हुए हैं उनके अंदर ही जो है गार्बेज फेंके, बाहर नहीं फेंके। उससे थोड़ा सा गंदगी लग रही है, मगर फिर भी हमारी कुछ टीमें हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं वो कंटिन्यूटी में यहाँ गार्बेज दिखता है वहाँ उठा रही हैं। और मेरी आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से ये अपील है कि आप म्युनिसिपल काउंसिल का साथ दें। और ये जो बरसात भी चल रही है, साथ में मैक्सिमम जो है हमारे जो नाले हैं ये चौक हो रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करता हूं कि जो जितना भी आपका गार्बेज है, जैसे किचन गार्बेज है या अदर टाइप ऑफ गार्बेज है, वो डस्टबिन में ही डालें। और क्योंकि फिर टाइमली हमारी जो गाड़ी है आके वहां से लिफ्ट कर ले। लेकिन एक चीज जाना, वो कल भी एक तस्वीर जो वो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, हम देख रहे थे, जो सांबा मेन बाजार वाली बेल्ट है वहां पर नालियां वगैरह पूरी तरह से ड्रेन सिस्टम जो वो चोक हो गया था। तो अब जब सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर किस तरह से व्यवस्था आपने बनानी है, इसको लेकर किस तरह से काम किया जाएगा? जैसे हैवी रेनफॉल होता है तो उसमें हमने एक टीम बनाई हुई है, वो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। कुछ सफाई कर्मचारी कोई आउटसोर्स वाले हैं हमारे पास, तो उनसे हम काम ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिटी में कहीं ऐसी कोई हालात बनेंगे कि जिसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। बाकी जो मेन है हमारे लिए जो चैलेंज, वो कि चकमंगा एक जगह है वार्ड नंबर 13 में, यहाँ जब हैवी रेन होती है उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। उसके लिए भी हमने डी वाटरिंग पंप जो है ना वो परचेज किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता वहाँ भी कोई ऐसी कोई परेशानी आएगी लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम चल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पटरी से उतरा है, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। क्योंकि अभी भी जब आप कोशिश करते हैं आउटसोर्स बनाने की तो वो सामने आ जाते हैं सफाई कर्मचारी, तो ये एक चुनौती आपके लिए लगातार बनी हुई है। बिल्कुल ये सही बात है, बट उनके साथ हम काउंसलिंग करके, उनके साथ बैठ के, उनसे अपील करके कि पब्लिक को कहीं आपकी वजह से कोई डिजीज़, जहाँ कोई ऐसी परेशानी ना हो, तो ये सारी उनके साथ बैठ के बात करके तो हम प्रॉपर तरीके से जो सैनिटेशन जहाँ कोई हडल आ रही है वो हम बैठ के और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरा प्रॉपर तरीके से वो उनकी तरफ से डायरेक्शनें हैं डीसी सर की तरफ से कि कहीं कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। तो आई होप कि सांबा जो हमारा टोन है ये बिल्कुल नीट और क्लीन है। जहाँ दिक्कत छोटी मोटी है पर उसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो क्या अपील आपकी तमाम इन परमानेंट सफाई कर्मचारियों से रहेगी ताकि काम पर वापस आ जाएं और शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था को एक बार फिर से सुचारू रूप से बनाने की कोशिश करें?
मेरी आपके माध्यम से जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट सांबा के हैं, क्या अदर प्लेसेस भी हैं, जहाँ भी हड़ताल है, मेरी ये अपील रहेगी कि आपकी जो डिमांड है ये गवर्नमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे ये प्रोसेस पे है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे ये स्ट्राइक जो है, ऐसे स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। मेरी सभी जो जम्मू के, जहाँ भी जम्मू प्रोविंस के जितने भी हमारी म्यूनसिपल काउंसिल और कमेटी के सैनिटेशन वर्कर हैं, मेरी इन सबसे अपील रहेगी कि आप सभी अपनी अपनी जो है, जो काम है, जो सिटी की साफ़ सफाई का, ये आप वापस आके अपने अपने काम को जो है वो काम पे लग जाएं। बिल्कुल सर, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि क्या कुछ नए प्रोजेक्ट जो वो सांबा शहर में आ रहे हैं, क्या कोई पार्किंग का प्रावधान बनाया जा रहा है आपकी तरफ से, ताकि जो शहर में जो दिक्कतें लोगों को आ रही है गाड़ी लगाने में, पार्क करने में, वो एक दिक्कत दूर हो जाए? जिस तरह से आपने न्यू बस स्टैंड पर एक नया कॉम्प्लेक्स जो वो SRTC को भी आप हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट पार्किंग का अगर सांबा शहर में अगर मिल रहा है तो कोई ऐसी व्यवस्था आपकी तरफ से बनाई जा रही है? बिल्कुल, अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, पार्किंग कम शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ये नेशनल हाईवे पे ही है, तो ये अप्रूव भी हो गया है। तो मुझे लगता है, आई होप कि उसके जो DPR बनने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी साल उसका जो है पार्किंग का जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसमेंट में 2 पार्किंग है, एक ये जगह है और एक हमारा यहाँ पावर ग्रिड है, उसके साथ भी कोई वेकेंट जगह है, वो डिप्टी कमिश्नर सर ने ऑलरेडी वहाँ विजिट किया है और अलॉन्ग विद तहसीलदार, और कोशिश कर रहे हैं हम जितने भी ये जो पार्किंग है, जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इनको वहाँ शिफ्ट करेंगे। और हमारा जो मेन हरी सिंह चौक है, यहाँ जो सांबा फोर्ट है, मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ अभी फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे पार्क हो रही हैं। तो आप मान रहे हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं दिक्कत अभी भी है सफाई कर्मचारियों के एंड पर, जिसको लेकर आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल दिक्कत है, पर हम मैनेज कर रहे हैं। और मुझे पब्लिक से ये अपील रहेगी कि आप जो जितना भी गार्बेज जनरेट हो रहा है, ये ऐसे रोड में या कहीं ऐसे ड्रेन्स में ना फेंके, यहाँ जहाँ डस्टबिन है वहाँ ही फेंके। तो नहीं तो आप अपने घरों में एक आधा दिन घर में रख सकते हैं। अल्टरनेटिव डे पे हमारी गाड़ी भी आ रही है, वो लिफ्ट कर रही है। तो मेरी एक बार फिर यहाँ के सिटीजन से ये रिक्वेस्ट रहेगी और हमारे सफाई कर्मचारियों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से अपनी अपनी ड्यूटी जो है आप ज्वाइन करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ CEO म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जोधराज जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर पूरा सिस्टम जो वो ठीक हो गया है, जिस तरह से एफर्ट्स इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि मैं जैसे कह रहा हूँ कि चुनौती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर है वो मान नहीं रहे हैं, उनका साथ परमानेंट सफाई कर्मचारी दे रहे हैं, और वो भी मान नहीं रहे हैं कि उनका कहना है कि जब तक उनका हल मसला नहीं होता हम भी वापस काम पर नहीं आएंगे। काम पर वापस तभी आएंगे जब मसला हल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब जब शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की बात आती है, ना सिर्फ सांबा बल्कि ओवरऑल जो भी इदारे म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज के अधीन आते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के, तो हर जगह यही हाल है और तमाम गंदगी जो वो जगह जगह फैली हुई है। लेकिन आउटसोर्स करके कुछ ना कुछ जो स्टेप्स है वो उठाए भी जा रहे हैं इनकी तरफ से। कोशिश यही है कि किसी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था को बनाया जाए। हालांकि कल जो मैंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी, जो तस्वीरें हम तक भी पहुंची कि सांबा मेन बाजार में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम चोक हो गया, फिर वो नालियों का गंदा पानी जो वो सड़क के बीचों बीच आ गया, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। तो अब जब सिस्टम पूरी तरह से पटरी से उतरा हुआ है, अब जब सफाई कर्मचारी जब तक नहीं आएंगे तो ऑब्वियस बात है कि दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। उन दिक्कतों को कम करने की कोशिश जो वो इनकी तरफ से भी की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, DC सांबा राजेश शर्मा जी की बात करें, तो उनकी लाइजनिंग भी इनके साथ लगातार हो रही है। कोशिश यही है कि सिस्टम को किसी तरह से सुचारू बनाने की कोशिश की जाए, वो कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी चैलेंज इनके लिए काफी ज्यादा है। अब देखना है कि क्या कुछ आने वाले वक्त में हालात हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनकी अपील है परमानेंट सफाई कर्मचारियों से कि कम से कम आप जो है वो हमारे साथ जो है वो सहयोग करें, कोऑपरेट करें, ताकि शहर की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बन पाए, जो नहीं बन पा रही, जो कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें काफी ज्यादा पेश आ रही है। लेकिन मैनेज सिस्टम को धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, JK मीडिया के लिए।